नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 50 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक स्क्वायर हैंड है और मीडियम साइज का हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी भी व्यक्ति का स्क्वायर हैंड, तो ऐसे लोग मेहनत वाले काम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनके हाथ की सभी उंगलियां एक मध्यम लंबाई में है। साधारण तौर पे ऐसे लोग डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। सोच समझ के ही डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ऐसे लोगों के डिसीजन गलत ज़रूर होते हैं, क्योंकि जब भी ये दो फिंगर थोड़ी सी ऊपर हो जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो फिंगर इनकी ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग गलत डिसीजन लेकर लाइफ में पछतावा भी करते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपनी हैंड पिक भेजता है कि उसकी उंगलियां फैली हुई हों, तो ऐसे लोग जिद्दी नेचर के होते हैं। अपनी मनमर्जी के मालिक ऐसे लोग होते हैं। थंब इनका शॉर्ट है, तो फिर ऐसी स्थिति में सोच ऐसे लोगों की सीमित हो जाती है। सोच का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाता। वैसे भी इनके सभी पोर भी यही बात कहते हैं कि सोच का दायरा इनका बहुत ज़्यादा विकसित विस्तृत नहीं है। चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब सारी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है और मोटाई अच्छी है। तो जीवन में कैसी भी स्थितियां हों, लेकिन फिर भी ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। इतनी तो बात है कि सक्सेस का पैमाना कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि वाला लेवल ज़रूर होता है कि जब व्यक्ति का जीवन होता है 50 प्लस के बाद, तो ऐसे लोग अगर अपने पिछले बैकग्राउंड को सोचते हैं तो इनको लगता ज़रूर है कि हमने इतनी भाग दौड़ करी, चलो कुछ ना कुछ तो हमको मिला ज़रूर। ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं ऐसे लोग कर पाते। जीवन में तरक्की ऐसे लोग करते हैं। जब फिंगर इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भी होता है, नॉलेज भी ऐसे लोगों में होता है। साथ ही ऐसे लोग रिश्तों की अहमियत को भी समझते हैं, क्योंकि खड़ी रेखाएं भी हैं इनके फिंगर में ठीक ठाक सी। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है, थोड़ी सी ज़्यादा लगती है सन फिंगर की लंबाई। तो ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति में असमानता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है जब सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो। जीवन में कभी पैसा कम, कभी बहुत ज़्यादा, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। और ये गैप जब आ जाती है तो पिता से आर्थिक सहयोग न मिलना या मानसिक असमानता होना, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। और ये बात इनके पुत्र के साथ भी लागू होती है कि ऐसे लोगों में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि पुत्र से वैचारिक स्तर इनका ना मिले। इस फिंगर पर अगर एक तांबे का रिंग पहन लेते हैं तो जीवन में अनुकूलता ज़रूर आएगी। सरी फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर को अगर आप देखेंगे तो दबा हुआ लगता है। ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो सकते हैं। अब शनि से संबंधित रोग की अगर बात करें तो सबसे पहले तो शनि देता है डिप्रेशन, मानसिक तनाव। और इसके बाद अगर शनि के गंभीर रोगों का जिक्र करें तो बहुत बार हड्डियों के रोग, पैर में चोट, या बहुत ज़्यादा अगर गंभीर रोग की बात करें तो लकवा जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। शनिवार को इनको शनि मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए और इस पर एक तांबे का छल्ला भी पहनना अच्छे परिणाम जीवन में देगा।
गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी मजबूत है, लंबाई भी अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है। तो जिद्दी नेचर के चलते अपनी बात मनवाने में ऐसे लोग सक्षम जरूर होते हैं। थंब के बारे में जैसा कि मैंने कहा, एक छोटा थंब है, फिर भी हथेली के मुकाबले ठीक ठाक सही है। तो ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती है और तर्क शक्ति भी इनकी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होती है। बहुत बार अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते या दुनिया के सामने नहीं रख पाते। गलती ना होते हुए भी कई बार गलती मान लेना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। अब सारे माउंट देखेंगे इनके। बुध माउंट ठीक है, उभार ठीक ठाक सा है, कुछ रेखाएं भी चल रही हैं, तो रुपये पैसे का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा फ़िलहाल नहीं है। रुपये पैसा आता है चला जाता है, लेकिन जब ये 2 रेखाएं आ जाएं बुध पर्वत पर तो ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि रुपये पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन रेखाएं उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है तो फिर रुपया पैसा भी उतनी मजबूती के साथ जीवन में नहीं होगा। 2 रिलेशनशिप लाइन दिखती हैं इनके हाथ में, एक 20 वर्ष के आसपास की, एक 30 वर्ष के आसपास की। तो ऐसे ही संभावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि 2 बार किसी से लाइफ में आकर्षण हो। 2 लाइनों का मतलब हमेशा 2 विवाह नहीं होता। 2 लाइनें जब भी बन जाए, जितनी भी लाइनें बने बुध पर्वत पर, तो ये आकर्षण को दिखाती है कि किसी की आदतें अच्छी लगना, किसी का व्यवहार अच्छा लगना, या बहुत बार किसी के प्रेम में पड़ जाना, ऐसा होता है। तो सूर्य पर्वत देखेंगे, दबा हुआ सूर्य पर्वत है, निगेटिव सूर्य पर्वत है इनका, और कोई रेखा इस उम्र में भी बहुत अच्छी सूर्य रेखा नहीं है। तो नेम फेम मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो जैसा कि कहा मैंने कि इस पर एक तांबे का रिंग पहने और हो सके तो सुबह नहा धोकर सूर्य को जल जरूर अर्पण करें। अगर आपके पिताजी की कोई पुरानी वस्तु है आपके पास में, भले ही पिताजी दुनिया में हो ना हो, पुरानी वस्तु की बात करें तो घड़ी, पेन, कोई तंबाकू की डिब्बी, कोई चश्मा, उसको आप रोज़ स्पर्श जरूर करें। या तो अगर कोई घड़ी वगैरह जैसी कोई चीज़ है तो आप उसको पहन भी सकते हैं, पेन अपनी जेब में रख सकते हैं। इससे आपकी सूर्य की निगेटिविटी ज़रूर कम होगी, क्योंकि सूर्य आपका टोटल निगेटिव सूर्य है। और सूर्य जब निगेटिव हो जाता है तो मान प्रतिष्ठा में हानि, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, या बहुत बार, क्योंकि सूर्य को गर्म माना गया है कि गर्म प्लेनेट है, गर्म ग्रह है, तो बहुत बार आग से भी नुकसान ऐसे लोगों को होता है। वैसे आग के लिए मंगल को भी कारक माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में आग से संबंधित दुर्घटनाएं होती है, आग से इनको नुकसान होता है। शनि पर्वत देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन सूर्य की तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ लगता है, और सूर्य और शनि में कभी नहीं बनती, ये दोनों आपस में पिता पुत्र है। तो मन में फिर इसी तरह की नकारात्मक भावनाएं होती है, असमंजस वाली भावनाएं, पिता पुत्र में टकराव होता है, और व्यक्ति अपनी आय से, अपने जीवन स्तर से संतुष्ट नहीं हो पाता। चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि 2 रेखाएं ये है, भले ही बहुत अच्छी क्वालिटी की रेखाएं ये नहीं हैं, लेकिन 50 के बाद ये रेखाएं अच्छा बेनिफिट देती हैं कि इनकम के सोर्सेस एक से ज़्यादा हो जाते हैं, और जीवन में जो रुपये पैसा आता है पिछले जीवन के मुकाबले ये रुपये पैसा ज़्यादा अच्छा होता है 50 प्लस के बाद वाला। तो ये रेखाएं आपको बेनिफिट ज़रूर कराएगी। गुरु को देखेंगे तो बहुत अच्छा उभार नहीं है, स्पेस लेकिन अच्छी है। लेकिन जब उभार अच्छा ना हो तो फिर वैवाहिक जीवन एक एवरेज हो जाता है ऐसे लोगों का। धर्म कर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा गहराई में ऐसे लोग जाना धर्म कर्म की पसंद नहीं करते, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। सीमित मात्रा में सब कुछ होता है। जितना अच्छा गुरु होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक होगा, और उतना ज़्यादा उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा उसका नॉलेज रहेगा। लेकिन जब सीमित गुरु हो तो फिर ये सारी बातें सीमित हो जाती हैं। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार काफ़ी बढ़िया है, और जब निम्न मंगल का उभार बढ़िया होता है तो ऐसे लोग अपने आत्मीय जनों के साथ में जीवन ज़्यादा गुजारते हैं।
लेकिन इसका उभार इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जितना उभार इसमें ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में यह गुस्से को बढ़ाने वाला होता है कि व्यक्ति गुस्से वाला हो जाता है। साथ ही इनके मंगल, निम्न मंगल पर रेखाएं, राहु रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं और इनकी 50 के आसपास की उम्र है। तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अपने जीवन में इन्होंने अब तक संघर्ष और केवल संघर्ष ही देखा है। लेकिन इन रेखाओं का वार आने वाले दिनों में मुझको दिखाई नहीं देता। तो अब इनके जीवन में संघर्ष तो पहले के मुकाबले नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्थान तो अच्छा है, लेकिन शुक्र का उभार जिस तरीके का हाथ है उतना ज़्यादा अच्छा उभार नहीं है। तो बहुत बार ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं के प्रति उदासीन हो जाता है, सब कुछ रहते हुए भी उपभोग करने की इच्छा नहीं होती, या सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में ऐसे लोगों को तकलीफ़ होती है। हालांकि डार्क गहरी रेखाएं चल रही हैं तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि उदासीनता की भावना ऐसे लोगों में होती है। सब कुछ रहते हुए भी साधारण जीवन स्तर ऐसे लोगों का होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती। सादा सिंपल जीवन गुजारना ऐसे लोगों को पसंद होता है। ये खड़ी रेखाएं हमेशा बेनिफिट कराती हैं और यह 50 के बाद विशेषकर इन रेखाओं का रिजल्ट अच्छा होता है। इनका क्वेश्चन था कि मकान बनेगा या नहीं बनेगा, हमारा मकान के योग है या नहीं है। तो इनके हाथ में कई तरह से मकान के योग बनते हैं। मकान इनका ज़रूर बनेगा, छोटा बने बड़ा बने, लेकिन इनके जीवन काल में इनका मकान ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये 2 रेखाएं भी हैं शनि पर्वत पर, ये खड़ी रेखाएं भी हैं शुक्र पर्वत पर, और गुरु पर्वत भी उतना कोई बुरा नहीं है, उस पर ये तरक्की की रेखाएं भी हैं। तो ये सब चिन्ह होते हैं मकान योग के कि मकान ऐसे लोगों का बनता ज़रूर है। अब छोटा बड़े बना बड़े बड़ा बने या छोटा बने ये एक अलग मैटर है, लेकिन मकान ऐसे लोगों का बनता ज़रूर है। केतु को देखेंगे तो केतु में वो बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा धार्मिकता पसंद व्यक्ति हों, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह का भी सुख ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, या ऐसे लोग पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के मामले में संतुष्ट नहीं होते। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र में इनका निगेटिव सा चंद्र है, माता का सहयोग ऐसी स्थिति में नहीं मिलता। चंद्र को माता का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति का चंद्र खराब हो तो फिर ऐसे लोगों को शिव जी की आराधना विशेष फलदायी होती है। और जब चंद्र खराब होता है तो ऐसे लोगों को माता के पक्षपात का सामना करना पड़ता है। अगर इनके और भी भाई बहन होंगे तो इनका ऐसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा कि माता ने उनका पक्ष हमेशा लिया होगा और इनके पक्ष में कम बात करी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो ये बहुत ही अनुकूल परिणाम आपको जीवन में देगा। और जब भी चंद्र दूषित हो, वैसे आपके हाथ में कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है चंद्र पर सिवाय दाग धब्बे के अलावा, ऐसे लोगों को पानी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जल से ऐसे लोगों को हानि होने की संभावना बनी रहती है। मंगल को देखेंगे अगर आपके उच्च मंगल, तो उभार तो अच्छा है, लेकिन इसका रंग उतना प्रभावशाली नहीं है। वैसे आपके हाथ का रंग ही आपका प्रभावशाली नहीं है, जो रुपए पैसे के लिए संघर्ष वाला इस तरह का कलर माना जाता है। तो निम्न मंगल के साथ ही जब उच्च मंगल भी ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। लेकिन आपके हाथ में ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत बुरी तरीके से फंस जाएं। तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब कुछ होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा केस वगैरह या कोई किसी केस में आप फंस जाएं, ऐसा कुछ आपके साथ में कभी नहीं होगा। बस आपको वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, गुस्से पे अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। और मंगल के देवता माने गए हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की विशेष आराधना विशेष फलदायी होती है। दोस्तों, सभी ग्रह पर्वतों के कोई न कोई भगवान होते हैं,
कोई ना कोई स्वामी होते हैं उनके, और सभी ग्रह पर्वतों के कोई ना कोई रिश्ते नाते भी होते हैं। हर ग्रह पर्वत का किसी न किसी रिश्ते नाते से संबंध होता है। तो मंगल का संबंध होता है भाइयों से। तो अगर भाइयों से ऐसे लोग अपनी बना के रखते हैं तो मंगल आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। और अगर भाइयों से मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है, तो मंगल फिर नेगेटिव परिणाम देने लगता है। व्यवसाय की भी बात करें तो जिस फील्ड से है ये, तो मंगल काफ़ी मायने रखता है उस फील्ड के लिए। मंगल भी और शनि भी, यह लोहे के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, मंगल को और शनि को। तो व्यवसाय में भी नकारात्मकता मिलती है अगर भाइयों से संबंध अच्छे नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो एक कोई नीम का वृक्ष लगा सकते हैं आप किसी मंदिर में, किसी देवस्थान में या सड़क के किनारे। नीम का वृक्ष जैसे ही जड़ें पकड़ेगा उससे आपका बुद्ध भी मजबूत होगा और आपका मंगल भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर उपायों की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा उपाय में यकीन नहीं रखता और लोग साधारण तौर पे उपाय कर भी नहीं पाते व्यस्त दिनचर्या के चलते। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि योग, ध्यान और प्राणायाम ये ऐसे सशक्त माध्यम है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है और उस चमत्कारिक बदलाव का असर आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो आप भी योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। ये सबसे हस्तरेखाओं में और मनोस्थिति में विशेष सकारात्मक परिणाम होता है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा आपकी काफ़ी दूषित है, बहुत डार्क कलर है और विशेषकर शनि पर्वत तक जाती हुई रेखा है ये। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में थोड़ी सी स्वार्थ की भावना हो जाती है कि व्यक्ति रुपए पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और जब इतनी डार्क रेखा है, अगर आपकी हृदय रेखा का विश्लेषण किया जाए तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि करीब करीब आयु के 23 से 24 वर्ष तक आपकी सोच, आपका मन या आपके दिल की भावनाएं जो हैं काफ़ी सकारात्मक थी। क्योंकि आप देखेंगे लाइन कितनी बढ़िया चल रही है 25 वर्ष के पहले पहले, और 25 वर्ष पार नहीं किया होगा आपने, उसके पहले ही आपकी हृदय रेखा इतनी डार्क हो गई। और डार्क के साथ ही इसमें काफ़ी सारे कट वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं, जो दिखाई पड़ता है कि आपका जो पिछला जीवन था काफ़ी संघर्ष भरा रहा, कि दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी या बहुत बार घबराहट का अनुभव आपने करा होगा और वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया होगा। और इस स्थिति में मुझे कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। फिलहाल आपकी उम्र है 50 वर्ष, तो इस समय भी आपके मन में काफ़ी सारे विचार नकारात्मक जो हैं कि जो हृदय को तकलीफ़ पहुंचाए, ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में चलती रहती हैं। आगे भी भावनात्मक संबंधों में आहत होंगे आप ज़रूर ही, कि जिसको आपने बहुत ज़्यादा जिससे लगाव रखा होगा वही आपको अपमानित करेंगे। ऐसा कुछ आपके हृदय रेखा से दिखाई पड़ता है। आपकी मस्तिष्क रेखा को भी देखेंगे तो वह भी 25 वर्ष के पहले ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी को सब कुछ आपने माना। ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि कोई गाइड करता है आपको 25 वर्ष के पहले, आप उसका ही कहना मानते हैं, क्योंकि यहाँ तक रेखा बिल्कुल आयु रेखा में समाहित होकर चल रही है, आयु रेखा से मिलकर चल रही है। और 25 वर्ष के पहले पहले आपकी एक खुद की अपनी सोच कोई बनी और आप मन से काफ़ी मजबूत हो गए। हृदय रेखा के जैसी ही आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत ज़्यादा तनाव वाली दिखाई पड़ती है और यह देख रही है चंद्र के तरफ। तो नकारात्मक भावनाएं आ जाती है व्यक्ति के मन में, लेकिन हिम्मत, मेहनत, साहस भी बना रहता है क्योंकि ऊपर उठ के चल रही है रेखा। तो व्यक्ति के मन में हिम्मत भी बनी रहती है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाला होता है। भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा आपकी चंद्र से शुरू हो रही है। एक बात कह दूं मैं, जब भी चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति जब तक अपने पुश्तैनी मकान से, दुकान से, पुश्तैनी शहर से दूर नहीं होता तो व्यक्ति की तरक्की नहीं होती।
शादी के बाद व्यक्ति की स्थितियों में विशेष बदलाव आता है, लेकिन पुश्तैनी मकान का मोह जब तक व्यक्ति नहीं छोड़ता तब तक उसके लाइफ में सकारात्मकता नहीं आती। ज्योतिष का काम किसी के रिश्ते नातों में खटास पैदा करना या भटकाव पैदा करना या परिवार से अलग करना नहीं है। एक ये संकेत बताए गए हैं जो हस्तरेखा विज्ञान में, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ कि आपकी जिस तरह से भाग्य रेखा है ये बताती है कि जब तक आप पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होंगे आपकी स्थितियों में सकारात्मक बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप मकान वगैरह बनाने की सोचते हैं तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कोई प्लाट या मकान आप ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे दूर लें तो आपके जीवन में ज़्यादा अनुकूलता आएगी। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में जो इस बात का संकेत है कि 40 के बाद स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थितियों में बदलाव आता है और रुपया पैसा पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ज़रूर हो जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट आपके हाथ का ये है कि रेखाएं जो सकारात्मक रेखाएं भी हैं बहुत अच्छे क्वालिटी की रेखाएं आपकी नहीं हैं। तो सारा कुछ होता है लेकिन संघर्ष लाइफ में काफ़ी हो जाता है। जीवन रेखा भी आपकी उसी तरह की है कि शुरुआती दिनों में ठीक ठाक सी है और जैसे जैसे आगे बढ़ी तो जीवन में संघर्ष काफ़ी है। इस रेखा को देखिए आप, यहाँ पर कितनी डार्क रेखा है ये जीवन में संघर्ष को बताती है। आपके हाथ को देखकर एक बात और कह सकता हूँ मैं कि अगर आपकी कुंडली है आपके पास तो आप चेक करा सकते हैं पंडित से। काल सर्प दोष की संभावना मुझको 90% लगती है और जब भी मैंने इस तरह से किसी का हाथ देखकर कहा तो मेरा अनुमान अधिकतर मामलों में सच ही साबित हुआ। तो कुंडली के माध्यम से ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग, हस्तरेखा के माध्यम से इस तरह से कह देना कोई विश्वास बहुत जल्दी नहीं करता है, ऐसा अनुभव है मेरा, जब तक कुंडली के माध्यम से नए बात कही जाए। तो कुंडली अगर आपके पास है तो चेक करा ले किसी पंडित से, यह दोष ज़रूर सामने आएगा, काल सर्प दोष या पितृदोष, क्योंकि आपका शुक्र भी दबा हुआ है। तो पितृदोष, काल सर्प दोष, ये सबका पूजा निवारण होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, वहीं सही तरीके से हो पाता है। तो ये आप ज़रूर कराएं, कुंडली आप अपने पंडित से चेक ज़रूर करा लें। इनका कहना था कि मुझको ऐसा लगता है कि मेरी आयु कम है, तो मैं बता दूं कि आपकी आयु कम नहीं है। जीवन रेखा भी ठीक ठाक सी, मस्तिष्क रेखा भी अपनी ठीक ठाक सी हालत में, और वही हाल हृदय रेखा का। ये तीनों मेजर लाइनों को देखकर ही आयु का आकलन किया जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से आपकी आयु 70 वर्ष के आसपास की ज़रूर रहेगी, क्योंकि तीनों मेजर लाइनें आपकी अपनी लंबाई में एक ठीक ठाक सी एवरेज ही हैं। तो फिर आपकी आयु भी 70 वर्ष के आसपास आप मान सकते हैं। अब ये है आपका लेफ़्ट हैंड। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका लेफ़्ट हैंड आपके राइट हैंड के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है उसमें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है। हमने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए उस हिसाब से हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, और राइट हैंड में हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार दिखाई देते हैं। तो आपके लेफ़्ट हैंड में ज़्यादा रंगत अच्छी है, हाथ का रंग भी अच्छा है और रेखाएँ भी आपके राइट हैंड के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। तो एक बात कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आपकी सोच ही आपके जीवन के आड़े आई होगी, या सही संगत न मिल पाना या सही मनोस्थिति ना हो पाना, ऐसा आपके साथ मुझको दिखाई पड़ता है। आपके दोनों हाथों में एक बात जो बहुत अच्छी है कि आप भाग्यशाली हैं। एम का चिन्ह है आपके हाथ में, तो जब भी एम का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो वो भाग्यशाली होता है, और उसके साथ जुड़कर दूसरे लोग, उसके मित्र, उसके परिवारजन, उसके लाइफ पार्टनर, उसके दोस्त, ये सब भाग्यशाली हो जाते हैं। आपकी दोनों हाथ की रेखाओं में एक जो बात कॉमन है कि करीब करीब एक जैसी रेखाएं हैं, और भाग्य रेखा की बात करूं तो वो भी चंद्र पर्वत से है। तो जो बात मैंने बताई आपको कि जब तक आप अपने पुश्तैनी मकान से, दुकान से दूरी नहीं बनाएंगे तब तक आपकी तरक्की जीवन में नहीं होगी। चंद्र इस हाथ में भी आपका नेगेटिव है, तो माता से सुख सहयोग न मिलना, यह बात आपके साथ में ज़रूर होगी। और जो दोष वाली बात कही मैंने वो भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है कि आपके
कुंडली में दोष जरूर है, कालसर्प दोष और पितृदोष। ये कुंडली चेक करा के ही आप पता कर सकते हैं। 10% ही ऐसा हो सकता है कि दोष ना हो, बाकी 90% मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंस है कि कुंडली में आपके दोष जरूर है, कालसर्प दोष। उसका निवारण होने के पश्चात ही आपकी आयु में स्थिरता आएगी। और जो आपने मकान का क्वेश्चन किया था, वह भी आपके हिसाब से भी दिखाई पड़ता है कि मकान आपका ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये रेखाएं हैं गुरु पर्वत पर, प्रोग्रेस लाइन, शुक्र पर्वत पर भी खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो मकान ऐसे लोगों का ज़रूर बनता है जब भी ऐसे चिन्ह होते हैं। धन त्रिकोण इस हाथ में भी बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बना है, तो फिर रुपया पैसा जमा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। केतु इस हाथ में भी ठीक ठाक नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से व्यक्ति को विशेष ऐसे लोगों को विशेष मन में संतोष नहीं होता है। आपके ऊपरी पूर्व इस हाथ में भी बताते हैं कि बीमारी की चपेट में आप आ चुके हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको विशेष आवश्यकता है इस टाइम पीरियड पर, वरना इसके अंजाम ठीक ठाक आगे की आयु में नहीं होंगे। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आपके दोनों हाथ ये बताते हैं कि आगे की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। विशेषकर 60 की आयु में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में योग, ध्यान और प्राणायाम ही एकमात्र अचूक उपाय है कि योग, ध्यान, प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में एक लय आपके जीवन की जो है सकारात्मकता की ओर जरूर आ जाएगी। निम्न मंगल इस हाथ में भी आपका दिखाता है कि आपने लाइफ में काफ़ी सारा संघर्ष किया है, और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर अच्छे होते हैं। और फिर से कह दूं मैं कि इस हाथ का रंग और इस हाथ की रेखाएं उस हाथ के मुकाबले, आपके राइट हैंड के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है और जीवन शैली में आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम ही एकमात्र अचूक उपाय हो। आप आस्तिक हो, आप नास्तिक हो, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं तो ये पूजा पाठ से भी बढ़कर फल प्रदान करने वाला होता है। बस इसको नियमित तौर पर दिनचर्या में ढालने की आवश्यकता है। आप खुद ही इसके परिणाम महसूस करेंगे। मन प्रसन्न होता है, आसपास का वातावरण पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, मन की सोच में एक सकारात्मक बदलाव होता है और जीवन में भी आप चमत्कारिक अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, हर बात को पैसे से जोड़कर आप नहीं देख सकते। अधिकतर लोगों की बातें पैसे से शुरू होकर पैसे पे ही ख़त्म होती हैं। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अगर स्वस्थ हैं, परिवार के साथ हैं, कोई विशेष प्रतिकूलता जीवन में नहीं है, तो यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो दोबारा कह दूं कि आप योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ें, आपकी हस्तरेखाओं में और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।